प्रसंग चल रहा है। चित्रकूट में भगवान श्री राम लखन सियाजू, संपूर्ण चित्रकूट के ब्रह्म ऋषि जन, वशिष्ठ आदि महापुरुष जन और श्री भरत जी सभा में बैठे हुए हैं। सारी बात लौटकर भरत जी के ऊपर आई कि आप जैसा कहें। प्रभु ने शपथ पूर्वक कहा, पधारे हुए महाराज पिता की शपथ, गुरुदेव आपको साक्षी करके शपथ पूर्वक कहता हूं, जो भरत कह देंगे वही मैं मानूंगा। अब भरत जी ने विचार किया कि सेवक कैसा जो स्वामी को संकोच में डाल दे, वो तो बहुत नीच है जो अपने स्वामी को संकोच में डाल दे। सेवक का कर्तव्य है समस्त सुखों का त्याग, लोभों का त्याग करके अपने स्वामी की रुचि में रुचि मिला देना। भरत जी ने कहा, प्रभु अब तो जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे नाथ, अगर हमारे ऊपर ये बात रख दी गई तो अब हमारा हृदय कहता है, जिस तरह से स्वामी आपको प्रसन्नता हो आप वही कीजिए। आपकी प्रसन्नता ही मेरी रुचि है। प्रसन्न मन से संकोच त्याग करके, हे स्वामी आप जो आदेश जिसको करेंगे अब वो वैसा ही करेगा। सबके अशांति मिट जाएगी, अब आप आज्ञा कीजिए। भरत जी ने भगवान श्री राम के ऊपर, भरत जी के ऐसे वचन सुनकर समस्त सभा अयोध्यावासी मुनिमंडली आनंदित हुए। अभी प्रभु कुछ बोल नहीं पाए थे कि इतने में ही मिथिला नरेश महाराज विदेहराज जनक जी के दूत आकर सभा में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने देखा कि ये तो मिथिला नरेश के प्रधान दूत हैं। उन्होंने प्रभु श्री राम को भी प्रणाम किया और जब मुनि वेश में देखा तो रो पड़े, क्योंकि दूल्हा वेश में राम को देखा था। विश्वामित्र जी के साथ जब गए थे, धनुष भंग हुआ तो दूल्हा रूप में जब राम को, आज वनवासी रूप में, तो जनकपुर के जो मिथिला नरेश विदेहराज के प्रधान दूत थे वो रो पड़े सभा में। जानकी जी को और राम जी को ऐसे मुनि वेश वल्कल वस्त्र में बहुत ही अपने को संभाला। वशिष्ठ जी ने कहा, कुशल है महाराज विदेहराज जनक का नगर? और वो स्वयं पृथ्वी पे मस्तक रखकर दूतों ने कहा, स्वामी आपने पूछा बस यही कुशलता है, और भला अब कुशल क्या हो सकता है। कुशलता तो उसी समय चली गई थी जब प्रभु श्री राम को वनवास दिया गया और महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। तो मिथिला की कुशलता तो उसी समय चली गई थी जब सियाजू वनवासी वेश में अयोध्या से निकली थी। बस कुशलता यही है कि आप जैसे ब्रह्म स्वरूप ऋषि आप कुशल पूछ रहे हो, बस इतनी ही कुशलता है। विदेहराज जनक की आज पूरी नगरी विदेह हो रही है, सबके पुतली की तरह हैं जी जानकी जी। पूरी मिथिला नगरी प्राणों से भी अधिक सियाजू को प्यार करते हैं। जब राम जी से ब्याह हुआ सबको अपार सुख हुआ। आज जब पूरी मिथिला नगरी में यह बात है कि सिया राम वनवासी हो गए, आज देखने को लग रहा है कि पूरी नगरी विदेहमयी है। मतलब किसी को शरीर शुद्ध नहीं, सब विरह से व्याकुल है। जब जनक जी को पता चला कि कैकेयी जी ने ऐसी कुचाल रची है, तो जैसे फण के मणि के बिना फणी साप व्याकुल होता है, वैसे परम ज्ञानी जनक जी व्याकुल हैं। विद्वानों की सभा बैठा ली जनक जी ने और पूछा कि इस समय क्या उचित है।
चक्रवर्ती सम्राट महाराज पधार चुके हैं, श्री राम लखन वनवास को गए हैं, अब मेरा कर्तव्य क्या है? जनक जी ने सभा में पूछा। ये दूत बता रहे हैं वशिष्ठ जी से। विचार में आया कि तुरंत अयोध्या नगरी में दूत भेजे जाएं, गुप्तचर, गुप्त रूप से, और यह पता लगाया जाए कि भरत जी का भाव क्या है, जिनको राज्य तिलक देने की बात कही गई, उनका भाव क्या है। तो हमारे महाराज ने 4 गुप्तचर भेजे और कहा कोई ये जान न पावे कि तुम मिथिला नगरी के गुप्तचर हो। वहां जाकर के उन्होंने जब भरत जी की प्रेम की बात सुनी कि किंचन मात्र माता के पक्ष का कोई भी हृदय में एक अंकुरण भी नहीं है, भरत जी तो अत्यंत राम प्रेम में मगन हैं, तत्काल दूत लौट कर आए, हमारे महाराज मिथिलाधिपति से कहा कि भरत जी में तनिक भी दोष नहीं, हो तो राम प्रेम में है, और वो निकल पड़े हैं चित्रकूट में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए। तब तो जनक जी को धैर्य हुआ कि चलो भरत जी के हृदय में प्रतिकूलता नहीं है, और अपने प्रधान सेनापतियों को बुला के कहा मिथिला नगर की रक्षा में सावधान रहें। तत्काल जनक जी ने कुछ सैनिकों को साथ लेकर, रनिवास को साथ लेकर यहां के लिए प्रस्थान कर दिया था। वो आ चुके हैं, दूतों ने वशिष्ठ जी से बताया जनक जी आ चुके हैं, प्रयाग में स्नान करके चल रहे हैं, और हमें भेजा है आपसे निवेदन करने के लिए। जनक जी पधार रहे हैं, सुनते ही आनंद की लहर दौड़ गई पूरी सभा में। अब श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ कि अगर जनक जी और भरत जी मिलकर ऐसा बोल दे कि अयोध्या का राज्य संभालो, तो आज्ञा उल्लंघन करना, अगर वनवास में नहीं गए तो जो उद्देश्य है इन दुराचारी दुष्टों का विनाश, ये कैसे होगा। और भरत जी और जनक जी दोनों मिलकर अगर एक ही बात कह दिए तो बड़ा संकोच हो रहा है रघुनाथ जी को। अब कैकेयी जी के मन में बड़ी ग्लानि हो रही कि जिस समय सुनैना जी हमसे मिलेंगी तो क्या क्या बोलेंगे, जिस समय महाराज जनक जी, फिर हम क्या बोल। वो तो ग्लानि से जनक जी महाराज सामने से दिखाई दिए, मानो ज्ञान का सूर्य चला रहा हो। परमहंस श्री सुखदेव जी के गुरुदेव हैं जनक जी। वशिष्ठ जी आगे होकर के भगवान श्री राम, सारी सभा जनक जी की अगवानी कर रही, स्वागत कर रही। कोई किसी से कुछ बात नहीं कर रहा, ऐसे ही संध्या हो गई। प्रेमियों की यही दशा होती, न जनक जी कुछ बोल पा रहे, न इधर से कोई बोल पा रहा। सभा विसर्जित हुई, अपने अपने स्थलों में, पड़ाव में सब रुके। प्रातःकाल मंदाकिनी चित्रकूट में जो है उनमें स्नान आदि दिनचर्या हुई। सबके हृदय में एक ही बात है कि जनक जी ये बात सभा में कह दें कि राम राजा हो तो सब सुखी हो जाएंगे, और भरत जी को युवराज पद दिया जाए तो सब जीवित हो जाएंगे। जीवित का तात्पर्य सब विरह में जल रहे, अयोध्यावासी और मिथिलावासी। सबके हृदय में कि हे भगवान, जनक जी की बुद्धि में ऐसी प्रेरणा कर दो कि वे घोषणा कर दें राम राजा होंगे, भरत युवराज होंगे, सब सुखी हो जाएंगे। सब सभा में आकर के विराजमान हुए, जो जैसे जहां बैठना चाहिए। रघुनाथ जी तो बहुत संकोची स्वभाव है, प्रेम के समुद्र है, सरल स्वभाव, गुणों के समुद्र। सब श्री राम जी को देख रहे, पूरी सभा चकोर की भांति। प्रेम मगन तेहि समय सब सुनियावत मिथुलेश, सहित सभा संभ्रम उठ्यो
रघुकुल कमल दिनेश। अब जनक जी अपने स्थान से सभा में सब खड़े हो गए। परम ज्ञानी, परम महात्मा, जब परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी जिनको गुरु माने हैं, उनके ज्ञान की महिमा क्या। और इधर वशिष्ठ जी परम ज्ञानी और ज्ञान का साक्षात लक्ष्य ब्रह्म राम, ऐसी सभा को क्या बड़े बड़े ऋषि मुनि सब जनक जी का आदर कर रहे हैं। जनक जी ने मुनि वंदना की। समस्त अयोध्यावासी परस्पर, जनक जी अयोध्यावासियों को अयोध्यावासी प्रणाम कर रहे हैं। जनक जी के हृदय में यद्यपि विशुद्ध बोध है, पर ये सिया राम जी के प्रेम की बात है कि जानकी जी और राम जी को इस वेश में देखकर अशुभ प्रवाह हो रहा। विदेहराज जनक के हृदय में एक विकलता हो रही, सारा समाज शोक में डूब गया। जब महाराज जनक जी ने व्याकुल होकर कहा कि महाराज दशरथ पधार गए, ये जब हमने सुना तो हमारी मिथिला नगरी सहित हम कितने व्याकुल, ऐसा शोक प्रकट हुआ मानो महाराज दशरथ अभी पधारे हो। बड़े बड़े मुनियों ने दिव्य चर्चा, परमार्थ की चर्चा करके शांति प्रदान की। संसार में विषयी साधक सिद्ध शयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, तीन प्रकार के ही मनुष्य पाए गए। एक तो विषयी, और एक भगवत प्राप्ति की साधना करने वाले, और एक सिद्ध जो भगवत प्राप्त हो चुके, तत्वबोध। पर इन तीनों को जो हठात खींच ले उसे प्रेम कहते हैं। ये राम प्रेम का प्रभाव है कि मुनि मंडली सहित जनक जी सबके आंसू चल रहे। नहीं, जनक जी शब्द स्पर्श रूप रसगंध इस पर विजय प्राप्त किए हुए महापुरुष है। बट का विशाल वृक्ष है, सब उसके नीचे विराजमान हैं। उस समय महामहिम विश्वामित्र जी ने जब सुना तो वो भी पधारे उसी सभा में। अब तो आनंद ही आनंद। विदेहराज जनक जी, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी और सब अयोध्यावासी, महाभागवतिक परिकर और चित्रकूट के सब ऋषि मुनि प्रार्थना की कि जब से मिथिला से चले थे तब से अभी तक जल भी नहीं पिया जनक जी ने सभा में। होगा नहीं नहीं, तत्काल व्यवस्था कीजिए, कुछ जाना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा बिल्कुल इनकी कुछ व्यवस्था कीजिए। जनक जी ने कहा नहीं, यहां हम कुछ खा तो सकते नहीं, ना कोई मिथिला का यहां कुछ खा सकता है। तो भगवान के मन की रुचि जान करके जितने कोल भील थे, परम सौभाग्य, सब बहंगियों में भर भर के शहद और सुंदर कंदमूल फल लाए। बोले महाराज ये हमारे चित्रकूट का है, आप इसे पान। जनक जी उनको कृतार्थ करने के लिए थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा जल, थोड़ा सा फल, ऐसे सब ने पाया। कोई चर्चा ही नहीं हो पा रही। प्रेम में ऐसी व्यवस्था है कि कोई निर्णय ही नहीं निकल पा रहा। 4 दिन बीत गए, रोज आके सभा बैठती, पर सब प्रेम मगन हो जाते हैं। किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती कि आगे के विषय पर बोला जाए। पर सबके हृदय में एक ही बात है कि सिया राम के बिना हम लौटेंगे नहीं। मिथिला की तरफ से आए हुए जनक जी के साथ और अयोध्या में भरत जी के साथ आए हुए सबके मन में है कि जब चर्चा हो, चाहे हमारा तो रोज मंगल में दिन कट ही रहा दर्शन से, पर हम बिना इनको साथ ले वापस नहीं लौटेंगे। और अगर वो साथ नहीं चलेंगे तो हम सब मिथिलावासी और अयोध्यावासी इन्हीं के साथ रहेंगे। करोड़ों स्वर्ग सुख है इनके साथ के सामने। समझो यदि हमें प्रिया प्रीतम का साथ मिल जाए, पर आप चाहते कहां प्रिया प्रीतम का साथ, आप तो संसार